जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हीं को होती है सफलता, हासिल उन्हीं को होती है सफलता, जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। सो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जी जान लगाकर मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। बहुत बच्चे देख रहे होंगे सर बड़े खुश है, तो खुश हो भी क्यों ना। एक टीचर्स का बर्थडे 2 बार आता है, एक टीचर्स डे और एक अपना बर्थडे, समझ में आया ना। तो ये खुशी का दिन है। और जैसा कि आपको पता है कि लगातार 1988 ईस्वी में 1888 ईस्वी में सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ और उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर हम लोग आज क्या बनाते हैं, टीचर्स डे मनाते हैं रोज, हमेशा हर साल 5 सितंबर को। ये बहुत बड़ा दिन होता है एक टीचर्स के लिए और एक स्टूडेंट्स के लिए। मैं तो मानता हूं कि ये टीचर्स डे सबसे बड़ा दिन होना चाहिए माता पिता के लिए। सर माता पिता के लिए क्यों? माता पिता के लिए तो फादर्स डे और मदर्स डे है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। माता पिता के लिए भी टीचर्स डे होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि पहले टीचर्स वही हैं, हमारे पहले शिक्षक वही हैं, माता पिता। माता पिता चलना सिखाते हैं, तभी आप आकर यहाँ पर हमारे पास पढ़ पाते हो, हमसे ज्ञान ले पाते हो। तो जो चलना सिखाए उससे बड़ा टीचर कौन हो सकता है? याद है जब आप छोटे थे तो मम्मी छड़ी लेकर, पापा छड़ी लेकर आपको टेबल याद करवाते थे, तो वो भी तो टीचर्स हुए। मैं ये नहीं मानता, मैं तो ये भी नहीं बोलता कि लोग मुझे टीचर्स बोलते हैं, फिर भी सर आप वीडियो बना रहे हैं आज टीचर्स होने के नाते। मैं नहीं बोलता बच्चों को कि मुझे टीचर बोलो, मुझे भैया बोलो, लेकिन मैं क्यों यहाँ आया हूँ? मैं ये नहीं मानता हूँ कि टीचर्स ही टीचर्स डे के लिए उत्तरदायी रहेंगे। क्यों सर? क्योंकि वो हर एक इंसान जो आपको एक लाइन भी ज्ञान की बात सिखा दे, वो आपका क्या है? टीचर है, वो आपका शिक्षक है। तो शिक्षक दिवस जो है ना बाबू, वो सभी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और शिक्षक दिवस खासकर बच्चों के लिए, भाई हमारे टीचर्स है, हमारे फेवरेट टीचर हैं, इनके लिए वो करेंगे वो करेंगे, बहुत अच्छा और हमारे इंडिया में बनाए जाने वाला बहुत ही बढ़िया त्योहार बोल सकते हैं इसको, एक त्योहार के रूप में है। ठीक, तो आज मैं इस वीडियो में आपको बस यही बताने वाला हूँ कि टीचर का महत्व क्या है। समझ में आया ना कि टीचर आखिर कर क्या सकता है और टीचर आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। हाँ, तो देखिए मैं क्या बता रहा था आप लोगों को। सबसे पहले तो आपको टीचर का महत्व समझना बाकी है। बहुत लोग तो टीचर का महत्व ही नहीं समझते, बहुत बच्चे टीचर का महत्व ही नहीं समझते कि सर टीचर है क्या। तो उसके लिए मैं एक उदाहरण लेकर आया हूँ। उदाहरण ये है कि एक कहानी के माध्यम से आपको सिखाते हैं कि टीचर आखिर है क्या। पता है, एक पेंसिल और एक रबर फ्रेंड थे, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक रेड और एक रबर, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। ठीक, और आपको पता है दोस्ती में सॉरी थैंक यू नहीं चलता है। तो एक दिन अचानक रबर जो है वो पेंसिल से कहता है, पेंसिल रबर से कहता है थैंक यू, मतलब कि सॉरी बोलता बहुत अंदर से कि सॉरी। तो रबर बोलता है अरे तुम अचानक सॉरी मुझे क्यों बोलने लगे भाई, तुम मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हो? ये दोस्ती में सॉरी वगैरह नहीं चलता भाई, सॉरी थैंक यू नहीं चलता है। तो पेंसिल बोलता है नहीं, आज तुम उसके हकदार हो। तो रबर बोलता है क्यों, ऐसा मैंने क्या कर दिया? तो पेंसिल कहता है मैं जितना भी चीज लिखता हूं और वो कहीं गलत हो जाता है तो तुम उसे मिटाते हो। कभी कभी तुम इधर से छोटे हो जाते हो, कभी कभी तुम इधर से छोटे हो जाते हो। देखते होंगे आप इरेजर से इरेज करते होंगे तो इरेजर छोटा हो जाता होगा, धीरे धीरे वो पूरा खत्म हो जाता होगा। तो पेंसिल वही बात कहता है कि तुम कभी इधर से छोटे हो जाते हो, मेरे चलते तुमको सब रगड़ता है, मेरे चलते तुम कभी कभी पूरे खत्म हो जाते हो, तुम अपने आप को त्याग देते हो। तो रबर बोलता है कि नहीं ऐसा बात नहीं है, हमको ऐसे सॉरी और थैंक यू मत बोल। ठीक, तो इससे आपको क्या सीख मिलता है? इससे यही सीख मिलता है कि जो ये पेंसिल है, ये पेंसिल आप हो और वो जो इरेजर है वो क्या है? आपके माता पिता, आपके टीचर्स है। समझ रहे हैं ना? ये है टीचर का महत्व कि आप जो भी चीज गलती करते हैं वो इरेजर अपने आप को घस कर, अपने आप को खत्म कर कर नष्ट कर देता है आपके पीछे, आपके पीछे। उससे उसका क्या होने वाला है? लेकिन वो आपके पीछे आपको सही करने के लिए क्या कर देता है? अपने आप को नष्ट कर देता है। तो वो माता पिता होते हैं, वो शिक्षक होते हैं। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे कि माता पिता और शिक्षक का महत्व क्या है। इसके लिए मुझे ज्यादा बड़ी डिफिनेशन देने की जरूरत नहीं है, परिभाषा देने की जरूरत नहीं है। आप लोग बचपन से देखते आए हो अपने माता पिता, अपने टीचर्स को कि वो किस कदर आपके लिए खट रहे हैं। आज भी मैं आपको अगर जो टाइम दिखाऊं, जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूं, तो आप टाइम देखेंगे तो अभी 11:36 हो रहा है। मुझे ऐसा लगा कि अंदर से नहीं, बच्चे हैं इनके लिए वीडियो बनाना चाहिए, कि इनको कुछ सीख मिलना चाहिए। मुझे भी शौक था कि मैं भी अभी सो जाता, लेकिन नहीं, मैं आपके लिए अपने आप को रगड़ रहा हूँ, आपके माता पिता अपने आप को रगड़ रहे हैं।
सिर्फ किसके लिए? आपके लिए। तो टीचर्स डे का महत्व ये नहीं कि भाई टीचर्स के बाद गए, टीचर्स केक काटे, हम लोग खुशी मनाए, बलून वलून फोड़े, हो गया। नहीं, टीचर्स डे का मतलब है टीचर्स के लिए सोचना। सर मतलब टीचर्स तो आपके बारे में सोचते हैं, क्या वो एक दिन आप टीचर्स के बारे में सोच सकते हैं कि टीचर्स हमारे लिए क्या करते हैं? एक बार आंख बंद कर 5 मिनट के लिए आप सोचिएगा कभी बैठकर कि टीचर्स और माता पिता हमारे लिए क्या करते हैं। तब आपको एहसास होगा कि जी नहीं, मैं गलत राह पर चल रहा हूँ, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे बड़ा काम करना चाहिए, नहीं तो मेरे माता पिता हमसे खुश नहीं हो पाएंगे। समझ में आया ना? माता पिता अपने आप को बहुत ज्यादा आपके पीछे परेशान रहते हैं, टीचर्स आपके पीछे परेशान रहते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि जितना डर आपको है अपने सिलेबस को लेकर, उससे 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना डर एक टीचर को रहता है कि मेरे बच्चे का सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, मेरा बच्चा अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगा। कभी टीचर्स का दुख जानकर जानिएगा। वैसे तो मैं अभी नया इस लाइन में 3-4 साल से हूँ, लेकिन मुझे भी एहसास हो गया है। मैं भी जब याद करता हूँ अपने टीचर्स के बारे में, कुछ मेरे टीचर्स थे, बहुत ज्यादा फेवरेट टीचर्स थे, उनके बारे में याद करता हूँ तो हम भी उस टाइम ऐसे ही निकाल दिया करते थे। लेकिन अब सोचता हूँ टीचर बनकर कि मुश्किल है, बहुत ज्यादा क्या है, ये मुश्किल है। टीचर्स आपको सिखाते हैं कि आप कैसे अपने पंखों को खोल सकते हैं। जब आप टीचर्स के पास आते हैं ना, तो आपका पंख क्या रहता है? बंद रहता है। और टीचर आपको सिखाता है कि उस पंख को खोलो और आसमान में उड़ो। समझ में आया ना? तो इसी पे एक शायरी है कि खोल दे पंखों को मेरे, कहता है परिंदा, खोल दे पंखों को मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। अभी तो यार जमीन नापने से क्या होगा, अभी तो आसमान में उड़ना है और उनको दिखाना है जिन्होंने कहा था तुझसे ना हो पाएगा, तेरे से ना हो पाएगा। आज मैं बस यही आपको कहने आया हूँ कि अपने अंदर हौसला रखिए। एक टीचर का काम है आपको मोटिवेट करना, और एक टीचर का काम है कि आपको बताना कि आखिर महत्व क्या है पढ़ाई का। ठीक, एक टीचर जो होता है ना, ज्ञान का भंडार होता है, और उसमें से आपको निर्णय करना है कि आप कितना निकाल सकते हैं। समझ में आया ना? जब आपको एक सोने के खदान में भेज दिया जाए और कहा जाए कि निकाल लो तुम कितना इसमें से सोना निकाल सकते हो, तो आप अपना जी जान लगा दीजिएगा कि हम इतना सोना लेकर भर कर चले जाए। उसी तरह मैं कहता हूं कि टीचर एक ज्ञान का भंडार होता है, और आपको निर्णय करना है कि हम कितना ज्ञान उससे खींच सकते हैं, बटोर सकते हैं। समझ में आया ना? पता है टीचर्स, आप दिवाली में क्या करते होंगे? जब कैंडल जलाते होंगे, तो दिवाली में कैंडल जलाने टाइम आप क्या कर रहे होंगे? एक कैंडल जला लेते होंगे और उस कैंडल से आपके घर में जितने कैंडल है उसको जलाते होंगे। तो मैं तो यही कहता हूँ, जो एक कैंडल है जिससे आप सारे कैंडल को जलाते हैं, वही एक कैंडल टीचर होता है। समझ में आया ना? वही एक मोमबत्ती टीचर होता है। कैसे सर? क्योंकि वो एक मोमबत्ती खुद जल कर, खुद पिघल कर दूसरे मोमबत्तियों को जला रहा है। तो वही एक टीचर का काम होता है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग टीचर को, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर्स स्पैमिंग करते हैं। सर स्पैमिंग क्या होता है? स्पैमिंग वही होता है कि टीचर को परेशान करना, हर एक बात पे टीचर के बारे में गलत बात बोल देना, टीचर ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। तो आज का दिन है उन सभी चीजों के लिए माफी मांगने का, और माफी नहीं, इन सभी चीजों को छोड़ने का कि क्या टीचर हमारे जीवन में कितने बड़े महत्व रखते हैं। टीचर्स है तो ही हम हैं, नहीं तो कोई नहीं। टीचर्स के बिना हम लोग नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप टीचर हैं तभी आप हमसे ज्ञान पा रहे हैं, और मैं तो ये कहता हूँ, आप हमसे ज्ञान पाकर आप दूसरों में भी बांट सकते हैं। समझ में आया ना? तो ज्ञान बांटना क्या है? बहुत ही एक अच्छी चीज होती है। कहा जाए तो हम ज्ञान बांट रहे हैं तो हमें स्वर्ग मिल जाएगा। हाँ जरूर, क्योंकि ज्ञान एक ऐसा चीज है जो कभी छुपा के नहीं रखना चाहिए। अगर जो आपके पास है तो आप दूसरों को भी क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। और ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। आप लोग हमेशा सुनते होंगे कि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मैं बता रहा था आप लोगों के टीचर्स के बारे में। टीचर्स वो चीज है बहुत, जो आपको कामयाब बनाते हैं, जो आपको उस मुकाम पे पहुंचाते हैं जो खुद वो मुकाम पे ना पहुंच पाए। हम तो वही सोचते हैं, टीचर्स का एक अंदर से व्यवहार वही रहता है कि जो हमारा बच्चा है ना, वो पढ़कर हमसे भी बहुत आगे जाए, हमसे बहुत ऊंचे ओहदे पर जाए और हमें याद करे। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर्स उनको बहुत बड़ा बना देता है, लेकिन वो टीचर्स को भूल जाते हैं। शिक्षक का जो स्थान होता है वो माता पिता से भी ऊंचा होता है। मैं बस यही कहूंगा कि जो शिक्षक का स्थान होता है वो माता पिता से भी ऊंचा होता है। माता पिता तो सिर्फ बच्चों को जन्म देते हैं,
माता पिता सिर्फ बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन शिक्षक उनके चरित्र और उसे चरित्र और आकार देकर एक उज्जवल भविष्य की नींव खड़ा करता है। समझ में आया ना? तो इसलिए हमें कभी भी कितना भी कामयाब क्यों ना हो जाए, अपने टीचर्स को नहीं भूलना चाहिए, अपने शिक्षक को कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि शिक्षक की वजह से आज हम यहाँ पर हैं। वो क्यों ना मैं हूँ, जो क्यों ना आपके छोटे जो आपके माता पिता हैं, क्यों ना वो आप जब कहीं और पढ़ते होंगे वो टीचर्स हैं, आगे भी आप जहाँ पढ़ेंगे वो टीचर्स हैं। उन सभी को याद रखिएगा, उन सभी को ध्यान में रखिएगा। मैं बस यही कहूँगा, ज़्यादा कुछ कहने में आया नहीं हूँ। गुरु तो अंधियारा में फैलाता उस उजाला दीपक की तरह है। गुरु तो उस अंधियारा में उजाला फैलाता उस दीपक की तरह है, जिसका मात्र एक ही लक्ष्य है, अन्याय और अज्ञान के अंधकार को अंत करना। गुरु का फटकार भी उस संगीत की तरह है, जिसे सुनने के बाद एक बहुत ही अच्छी अंदर से प्राप्ति होती है। जैसे कि आप कोई गाना सुनते हो तो अंदर से लगता है कि कितना अच्छा लग रहा है, तो आपका फेवरेट सॉन्ग जो भी हो, उसी तरह गुरु का फटकार भी उस मधुर संगीत की तरह है, जो आपके जीवन को बदल देता है, जो आपके जीवन में रंग लाता है। तो कभी भी गुरु के फटकार से डरना नहीं है कि शिक्षक हमें डांट रहे हैं, शिक्षक हमें बोल रहे हैं। शिक्षक का कर्म है डांटना, आपको सही राह पर लाने के लिए वो डांटते हैं, ना कि आपको बिगाड़ने के लिए। समझ में आया ना? आपको सही राह पर लाने के लिए गुरु आपके डांटते हैं, आपके माता पिता आपको डांटते हैं। और मैं तो यही कहूंगा, विद्यार्थी का पूरा जीवन कब सफल होगा, जब वो पूर्णतः अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पण कर दे, अपने आप को समर्पित कर दे गुरु के चरणों में। तभी वो विद्यार्थी कहलाने के लायक है, नहीं तो उसका कोई भविष्य नहीं रह जाता है, उसका कोई लक्ष्य नहीं रह जाता है। जब आप शिक्षक को गुरु के सामने अपने आप को समर्पित नहीं करते हो। इसलिए शिक्षक एक बहुत बड़ी हस्ती है, बोला जाए तो शिक्षक एक बहुत बड़ी हस्ती है, जो आपको उस ज्ञान के भंडार से वो अनोखे ज्ञान देता है, जिससे आप अपने माता पिता, अपने परिवारजनों और अपने आस पड़ोस में अपना नाम ऊंचा करते हो। तो कभी उस गुरु को मत भूलना, जिन्होंने तुम्हें बहुत ही बड़े मुकाम पर पहुंचाया। और उस गुरु को भूलने से पहले एक बार तो जरूर ये सोचना कि क्या मैं जब यहाँ पर खड़ा हूं तो किसकी वजह से खड़ा हूं, क्यों मुझे यहाँ तक लाकर छोड़ गया, इतना नीचे से उठाकर इतना ऊपर तक लाकर छोड़ गया, ये कौन व्यक्ति है। तो आपको एहसास होगा कि वो हमारे शिक्षक हैं, जिन्होंने हमें जमीन से उठाकर इतने बड़े मुकाम तक छोड़ दिया। तो हमेशा अपने आप टीचर्स को क्या रखना है, याद रखना है। हाँ, तो मैं जाते जाते बस यही कहूंगा कि अपने गुरु को क्या कीजिएगा, अपने गुरु का सम्मान कीजिएगा, अपने गुरु को याद रखिएगा, अपने शिक्षक को याद रखिएगा, अपने शिक्षक का सम्मान कीजिएगा। मैं बस यही कहूंगा, यदि आप अपने शिक्षक का, अपने गुरु का सम्मान नहीं करते, तो आपको ये भी हक नहीं है कि आप अपने रिश्तेदारों को कहें, अपने घर वालों को कहें कि वो हमारा सम्मान करें। समझ में आया ना? तो गुरु का ओहदा सबसे ज्यादा ऊंचा होता है। गुरु को कभी भूलिएगा मत। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस यहीं पर मैं वीडियो को बंद करना चाहूंगा। आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत ज्यादा हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे। ऐसे ही पढ़ते रहिए और अच्छे से अपने परिवारजनों को, अपने आप का नाम रोशन कीजिए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। समझ में आया ना? तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे।